कल हम कार्नेलिया के गीत की व्याख्या कर रहे थे और उसमें मैंने जो है आप लोगों को बताया था कि भारत की विशेषता बड़ी विलक्षण है। भारत प्राकृतिक सौंदर्य संपदा से भरा हुआ है और अरुण यह मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया कहती है कि यह देश बहुत आकर्षक है और सबको आकृष्ट करने वाला है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, एक अपरिचित क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है, ऐसा यह देश है। और सरस तामरस, बेटा तामरस कहते हैं ताम्र पत्र, तांबे का पत्र। और यहाँ पर कवि ने तामरस कहा है कमल पत्र को, कमल के पत्ते को तामरस कहा है कवि ने, तामरस। सर ये कार्नेलिया गीत का दूसरा पैराग्राफ चल रहा है, पहला चल रहा है? दूसरा। तो तामरस और गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। और गर्भ विभाग, गर्भ जो गर्भ का मतलब होता है, गर्भ का मतलब होता है जिस अंदर, जो धरती के भीतर जो चमक है, जो आभा, विभा का मतलब होता है आभा, विशेषेण भाति इति विभा, विशेषेण भाति इति विभा। वि उपसर्ग है और भा धातु, भा जो है शब्द है और भाना चमकना, आभा मंडल में प्रकट हो जाना और आभाषित हो जाना। तो विभा पर, गर्भ विभा पर, गर्भ के विभा पर, गर्भ का मतलब होता है जिसमें बच्चा पेट में होता है, उस अवस्था को गर्भ कहा जाता है। और कौन सा गर्भ? पृथ्वी का गर्भ, भारत माता के पृथ्वी का, भारत भूमि का जो गर्भ है, उसकी विभा पर, उसकी चमक पर, उसकी विभा मतलब आभा, जो विशेष रूप से आभा जो है उसकी चमक पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। हाँ, तरुशिखा मनोहर, तरुशिखा वृक्ष की चोटी, तरु का मतलब होता है वृक्ष, शिखा का मतलब होता है चोटी, शिखा का मतलब होता है चोटी, तरुशिखा मनोहर। और छिटका जीवन हरियाली पर, और जीवन रूपी हरियाली पर। बेटा यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? कल मैंने बताया था कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो जीवन हरियाली, जीवन रूपी हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, मंगल का मतलब होता है कल्याण, मंगल का मतलब होता है कल्याण। इसीलिए जब कोई अतिथि हमारे यहाँ आता है तो कहते हैं कि मार्गे मंगला नाम वृष्टिर भवेत, मार्ग में, आपके मार्ग में कल्याण की वृष्टि हो, कल्याण की वर्षा हो। तो जी इसीलिए मंगल कुमकुम, कुमकुम समझते हो? कुमकुम जो है महिलाएं लगाती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे उसे? कुमकुम, वो श्रृंगार के लिए एक पदार्थ, हाँ हाँ, श्रृंगारिक पदार्थ या श्रृंगारिक प्रसाधन। आवाज नहीं सर जी, प्रसाधन को क्या बोलते हैं? पदार्थी नहीं, प्रसाधन, श्रृंगारिक प्रसाधन। तो छिटका जीवन हरियाली पर, जीवन की हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, सारा मंगल
कल्याण रूपी कुमकुम जो है छिटक गया है, बिखर गया है। और अगली पंक्ति देखो, लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघु सूरधनु, लघु का मतलब होता है छोटा, और सूरधनु, सूर का मतलब होता है देवता, धनु मतलब होता है धनुष। तो बेटा बच्चों यहाँ पर इंद्रधनुष के हमारा अभिप्राय है। छोटे छोटे इंद्रधनुष से, छोटे छोटे इंद्रधनुष से। सुरधनु का मतलब ना? हाँ, सुरधनु मतलब होता है इंद्रधनुष। सुर का मतलब होता है देवता, सुर का मतलब होता है देवता। और यदि हम भूसुर कहते हैं तो ब्राह्मणों को कहते हैं। भूसुर जो है, हम ब्राह्मण भूसुर हैं, पृथ्वी के देवता हैं। तो हाँ, तो लघु मतलब होता है छोटा, छोटे छोटे इंद्रधनुष से पंख पसारे, पंखों को फैला करके, पसारना फैलाकर, और शीतल मलय समीर सहारे। शीतल शीतल, मलय का मतलब होता है मलय, मलय एक पर, मलय का मतलब होता है चंदन, मलय का मतलब होता है चंदन। और चंदन के वृक्षों को स्पर्श करती हुई जो हवा आती है उसे कहते हैं मलय समीर। चंदन के वृक्षों से जो हवा स्पर्श करती हुई आती है उसे जो है मलय चंद, वो हवा, उस हवा को हम कहते हैं समीर, समीर। फिर बात हो रही उधर, तो उस चंदन के हवा के सहारे जो है अपना पंख फैलाए हुए हैं, और उड़ते खग जिस ओर मुँह किए। उड़ते खग, खग मतलब होता है पक्षी। खे गच्छन्ति इति खगाः, खे गच्छन्ति इति खगाः। तो जो ख मतलब होता है आकाश, आकाश में जो गमन करते हैं। आकाश में कौन गमन करता है भाई? पक्षी, पक्षी आकाश में गमन करते हैं, और उसे हम खग कहते हैं, पक्षी कहते हैं। और जिस ओर मुँह किए, जिस ओर मुँह किए, कि किसकी ओर? भारत की ओर मुँह किए। और क्या कहते हैं कि समझ नीड़ निज प्यारा। इस नीड़ का मतलब होता है बच्चों घोंसला, नीड़ का मतलब होता है घोंसला, हाँ नीड़, हाँ नीड़, नीड़ कौन बनाता है बच्चों? पक्षी बनाते हैं नीड़। घोंसला जो बड़े सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं पक्षी, तुम भी नहीं बना पाओगे। और एक मंजिल 2 मंजिल का वो पेड़ों पर जो है, हमारे गांव में पेड़ों पर बनाते हैं, पक्षी बनाते हैं, हमने देखा है। ऐसा टांग देते हैं कि पता भी नहीं चलेगा, उनके बच्चे भी उसमें दुबक जाते हैं, सो जाते हैं। गौरैया, आजकल गौरैया देखने को नहीं मिल पाती, पर गौरैया इतना बढ़िया घोंसला बनाती है, तुम दंग रह जाओगे देखते देखते। गौरैया किस तरह का? वो पक्षी है, चिड़िया है, गौरैया चिड़िया का नाम है। हाँ, छोटी छोटी चिड़िया होती है। अनंत का मतलब होता है? अनंत का मतलब हो जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो। और नीड़ निज प्यारा। और आगे बेटा आगे है, बोलेंगे बरसाती आँखों के बादल। बोलिए, हाँ, बरसाती आँखों के बादल, बरसाती आँखों के बादल, बनते जहाँ भरे करुणा जल। बनते जहाँ भरे करुणा, हाँ, बनते जहाँ भरे करुणा जल, बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, लहरें टकराती अनंत की,
लहरें टकराती अनंत की, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा, पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभले उषा सवेरे, हेम कुंभले उषा सवेरे, हेम कुंभले उषा सवेरे, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, धरती डुबराती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब, मदिर ऊँघते रहते जब, हाँ मदिर ऊंघते रहते जब, मदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा, जग रजनी भर तारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुणय मधुमय देश हमारा। अब दूसरी विशेषता हमारे भारतवर्ष की कि हमारी प्रकृति में इतना मद भरा हुआ है, हमारी प्रकृति में इतनी मस्ती है। जी मद मस्ती है। मस्ती, हाँ हाँ मस्ती, मद मद द मद, हाँ मद मस्ती। तो बरसाती आंखों के बादल, बरसाती हुई जो आंखें हैं उनके जो बादल मानो जो है उन आंखों के वो आंसू नहीं हैं। हमारी आंखें जो हमेशा दूसरों के प्यार में आंसू झलकाती हैं वो आंसू नहीं हैं, वो हैं बादल। और कैसे बादल हैं? करुणा भरे जल, करुणा से भरे हुए जल हैं। ये आंसू नहीं हैं, करुणा से भरे हुए जल हैं। और क्या है कि और दूसरी बात ये है कि लहरें टकराती अनंत की, अनंत की लहरें, बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में जो टकराती हैं, अनंत की, जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन लहरें टकराती हैं बादलों, वो बादलों से टकरा जाती हैं। गगन चुंबी लहरें उठती हैं समुद्र की। और कैसे लहरें उठती हैं कि हाँ अनंत की, और पाकर जहां किनारा पाकर जो है अनंत की लहरें टकराती हैं। और सवेरे की बात क्या होती है? सवेरे जो है क्या होता है कि उषा का मतलब होता है सवेरे का प्रकाश, प्रातः काल का प्रकाश, प्रातः काल का उजाला, उषा, प्रातः काल का उजाला, उषा। हाँ हाँ, हेम कुंभ, हेम का मतलब होता है अपना स्वर्ण, हेम का मतलब होता है स्वर्ण, सोना। तो सोने, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, हेम का मतलब होता है सोना, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। अरे कुंभ का मतलब होता है घड़ा, हेम कहते हैं स्वर्ण को। हाँ, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवण कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो इस प्रकार से जो हनुमान जी का जो वर्ण है वो स्वर्ण वर्ण है। ये सोने के समान रंग, सोने के समान वर्ण वाले हनुमंत लाल जी हैं। और उसी प्रकार से हेम कुंभ, सोने की कलश लेकर के, कौन? उषा। यहाँ पर बेटा मानवीकरण अलंकार है, जहाँ पर
निर्जीव को सजीव रूप दिया, मानवीय रूप दिया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ पर निर्जीव को मानवीय रूप प्रदान किया जाता है, सजीव रूप प्रदान किया जाता है, सजीव रूप प्रदान किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। और जो है सब ये पाश्चात्य साहित्य से मानवीकरण अलंकार आया है। पाश्चात्य, जब हमारा छायावाद चल रहा था विद्यार्थियों, उस समय पाश्चात्य देशों में रोमानी युग चल रहा था, रोमानियत का युग चल रहा था। और आचार्य लड़के डॉक्टर नगरेंद्र ने बात कही, छायावाद की, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो था, ये हमारे भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारा विद्रोह चल रहा था, जो विद्रोह चला, तब निराला जी ने बात कही, द्रुत झड़ो द्रुमों के जीर्ण पत्र, कंकाल जाल जग में फैले, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। तो इस प्रकार से निराला जी की जब बात आएगी तो कहें छायावाद की बात चल रही बेटा। छायावाद, छाया का मतलब होता है विक्षिति, छाया का मतलब होता है विक्षिति। और वो छायावाद में पूरा बिंब प्रतिमान लिए हुए, मानवीकरण लिए हुए ये जो छाया, अरे देख रहा है ये, तो इस प्रकार से हेम कुंभ स्वर्ण कलश लेकर के जो उषा जो है प्रातः काल सवेरे सवेरे जो है भरती ढुलकाती, भर करके ढुलका देती है, उड़ेल देती। ढुलकाना मतलब उड़ेल देना। क्या उड़ेलती है? सुख मेरे सुखों को लेकर के उड़ेल देती है। और मदिर ऊंघते, जो मस्ती में लोग होते हैं, मस्ती में चूर हो करके, प्राकृतिक सौंदर्य रूपी मस्ती में चूर हो करके, जैसे मानो कि शराब पी रखी हो, मानो कि शराब पी करके ऊँघ रहे हो, ऊँघते रहते जब और जग कर रजनी भर, रजनी मतलब होता है रात्रि, रजनी भर, हाँ, तारों भरी रात में ऊँघ करके और ऊँघते रहते हैं, सोना नहीं, ऊँघते रहना, मस्ती में भर करके ऊँघते रहना। मैंने लिखा है बच्चों, वक्त लगता है मैं को पीने में, वक्त लगता है मैं को पीने में, बिन पिए क्या मज़ा है जीने में, बिन पिए क्या मज़ा है जीने में। तो हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके ऐसा लगता है कि मस्ती में चूर हो करके ऊँघ रहे हों। ऐसे हमारे विशाल भारत की विशेषता है, हमारे विशाल भारत की विलक्षण विशेषता है। इस जो है चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया के माध्यम से प्रसाद जी ने जो बात कही है, वो बात जो है वास्तव में भारतवर्ष के सौंदर्य को देख करके, भारत में जो है जन अवतार लेने के लिए देवतागण भी लालायित होते हैं। गायंती देवाः कील गीत कहानी, देवतागण भी आकाश से जन्म लेने के लिए लालायित होते हैं और भारत का गुणगान करते हैं। हिमाद्रे संभूता विहरसि तदंगे हिममये, ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले, अये पुण्ये गंगे भवतु सुखदम नोस्तव जलम। तो इस प्रकार से मेरे विद्यार्थियों, शायद मैं यूनिवर्सिटी स्तर के ऊपर मैं चला गया हूँ, तुम लोग मुझे वो करना थोड़ा सा। और जो है मैं बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष की जो विशेषता है, सौंदर्य विशेषता, सौंदर्यात्मक विशेषता, प्राकृतिक सौंदर्य की विशेषता, विलक्षण विशेषता, वो विशेषता जो हमारे भारतवर्ष में है, वो कार्नेलिया के माध्यम से प्रसाद जी ने जो गाया है, प्रसाद जी ने भारतवर्ष की विशेषताओं की स्तुति की है। और उन विशेषताओं को आपने देखा। प्यारे विद्यार्थियों, स्थान पर मैंने अलंकार भी बताया आपको, संस्कृत निष्ठ शब्द भी बताए। और जो है, और एक बात और कहनी चाहूँगा, जो प्रसाद जी की जो भाषा है, प्रसाद जी की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है, संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दों का प्रयोग है और दुरूह शब्दों का प्रयोग। दुरूह का मतलब होता है कठिन, दुरूह का मतलब होता है कठिन, कठिन शब्दों का प्रयोग जो है प्रसाद जी ने अपने संपूर्ण काव्य में किया है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस व्याख्यान को सुना है और जो है आपने
आपको समझ में आया होगा जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है। इसमें यदि कोई काठिन्य हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो पूछिए बेटा। फिर बाद में और किसी अध्यापक से मत कहना कि सर जी ने बहुत कठिन पढ़ा दिया।